मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज यानी कि 2 जनवरी से सिविल कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस जगह को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर साल 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर प्राचीन मंदिर होने के कई प्रतीक हैं। साथ ही मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है और शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये मामला एक बार फिर से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हिंदू पक्ष की याचिका पर मथुरा की सिविल कोर्ट ने 13 एकड़ से ज्यादा जमीन का अमीन सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण करके 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इस विवाद की जड़ें सालों पुरानी हैं, लेकिन सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि मौजूदा स्थिति क्या है। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को सौंपी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि अधिग्रहित कर ली। यह ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए एक समझौते में इस जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। 1968 में हुए समझौते में मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए बीच में दीवार बना दी गई थी। समझौते में यह भी तय हुआ था कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा, यानी यहां उपासना के 2 स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। लेकिन अब अदालत में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें कहा गया है कि साल 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। दूसरी तरफ ईदगाह मस्जिद कमेटी का कहना है कि अगर यह समझौता अवैध है तो इसके खिलाफ कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की तरफ से कोई सामने क्यों नहीं आया। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि याचिका डालने वाले बाहरी लोग हैं और 1968 में हुए समझौते पर सवाल उठाने का अधिकार उन्हें नहीं है। मथुरा में शाही मस्जिद के निर्माण को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद की स्थिति है। जहां हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1968 में हुए अवैध समझौते के बाद यहां कथित शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, वहीं दूसरा यानी मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1658 से ही उस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है और इससे पहले वहां मंदिर होने के कोई प्रमाण नहीं है। इस पूरे मामले को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2021 के अगस्त महीने में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। लगभग 8 महीने बाद अप्रैल 2022 को वाराणसी की जिला अदालत ने परिसर का सर्वेक्षण करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वजूखाने में एक ऐसी आकृति मिली जिसके शिवलिंग होने का दावा किया गया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और शीर्ष अदालत ने मस्जिद में नमाज जारी रखने और वजूखाने को सील रखने का आदेश दिया जहां शिवलिंग होने का दावा किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।